सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कॉन्स्ट का। रूपरेखा सामान्य है, सदा की भांति सर्वप्रथम मूल अवधारणा, उसके पश्चात हम देखेंगे मूल वाक्य विन्यास और फिर एक क्रियाशील प्रोग्राम। अब हम एक क्रियाशील प्रोग्राम का अवलोकन करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि कॉन्स्ट के दो उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण तो यह है कि इसमें हमने एक वेल नाम का चर पूर्ण संख्या प्रकार यानी इंट प्रकार का घोषित किया है और उसके पहले हमने लिख दिया कांस्टेंट, यानी हम इसको एक कांस्टेंट के रूप में, स्थिरांक के रूप में हम देखना चाहते हैं, स्थिर के रूप में। लेकिन पहले और साथ में हमने इसका मान भी निर्धारित कर दिया है, जो कि अब अनिवार्य हो गया है। तो जो संकलक या कंपाइलर मैं प्रयोग में ला रहा हूँ G++ का, जो कि उबुंटू 22.04 में उपलब्ध है, तो उसमें उन्होंने अनिवार्य कर दिया है कि जब आप इसकी घोषणा करें चर की, यदि कॉन्स्ट है तो उसका मान आपको उसी समय निर्धारित करना होगा। मुझे अच्छे से याद है, बहुत पहले जब हम ऐसा लिखते थे, ऐसा लिखना अनिवार्य नहीं होता था, तो वह कोई रैंडम वैल्यू उसमें असाइन कर देता था या निर्धारित कर देता था। ठीक है, तो यह अनिवार्य हो गया है और हम यहाँ पर इसका मान प्रिंट करना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण है कि ये MSG एक अक्षर श्रृंखला है जो कि स्थिर प्रकार की है, यानी कांस्टेंट है, तो उसका मान भी हमने निर्धारित कर दिया और इस कथन में उसका मान हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको प्रोग्राम को चला के ही देख लेते हैं। कॉन्स्ट, तो यहाँ पर इसके अनुसार इसका मान हो गया 20, ये प्रिंट कर दिया उसने, और इसके अनुसार इसका मान ये बड़ा ABCD उसने प्रिंट कर दिया। अब हम एक काम करें कि इसको हम कमेंट के बाहर कर देते हैं। अब इसका संकलन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो इसने त्रुटि दिया। क्यों? क्योंकि यह कहता है कि रीड ओनली, यानी सिर्फ पढ़ने के योग्य है ये, इसका को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, तो यह त्रुटि है। क्यों? क्योंकि हमने इसका मान बदलने का प्रयास किया और उसके पहले ही पिछले कथन में हमने लिखा है कि ये कांस्टेंट है। अब एक बात और ध्यान रखिए, यदि मैं यहाँ पर वेल बराबर 20 ही लिखूँ, यानी हम उसका वही मान रखना चाहते हैं, तब भी यही त्रुटि आएगी, क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा होगा कि जैसे हम उसका मान परिवर्तित करना चाह रहे हैं। अब हम इसको वैसे ही कर दें और यहाँ पे इसका मान हम परिवर्तित करें और फिर इसको हम संकलन करते हैं, तो उसी तरह की वही त्रुटि पुनः उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर हमने उसको कांस्टेंट घोषित किया है और यहाँ पर हम उसके एक अक्षर का मान बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह संभव नहीं है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। तो हम इसको भी वापस वैसे ही कर देते हैं और इसका मान, इसको हम फिर से संकलित करते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, और इसको यदि हम फिर से चलाना चाहें तो वही मान 20 और बड़ा ABCD आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह, और हम फलन को भी यानी फंक्शन को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में हम करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि यदि हम किसी भी राशि को, किसी भी चर को यदि हम कांस्टेंट घोषित करते हैं तो उसका मान हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रसंस्करणकर्ता पूर्व दिशा निर्देश का, अर्थात प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।